एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम पास्ट काल की ऐसी आदतें जो पहले हुआ करती थीं अब नहीं है को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन अक्सर, यूजुअली अक्सर या अधिकतर, व्हेन आई वाज सेल्डम कभी कभार, रेयरली ना के बराबर, वंस ऑफ वीक सप्ताह में एक बार, वंस ऑफ मंथ महीने में एक बार, वंस ऑफ ईयर वर्ष में एक बार का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रियरली, यूजुअली प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, इन सब का प्रयोग वर्ब से पहले किया जाता है। उदाहरण, वह हमेशा देर से क्लास में आया करता था। He always came late in the class. वह मुझसे मिलना कभी नहीं भूलती थी। She never missed to meet me. मैं उससे अक्सर मिला करता था। I usually met her. इस प्रकार एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ जो हम पहले पास्ट में किया करते थे का प्रयोग करके यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं ताकि इन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जा सकता है। हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट के लिए मतलब जो हम पास्ट में रेगुलर किया करते थे या जो हमारी आदतें थी अब नहीं है के लिए इन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं। वुड, अगर हमें एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करना है तो वुड के साथ भी कर सकते हैं। यूज टू के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूज टू हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट में ना जो पहले हम रेगुलर किया करते थे जो हमारी आदतें थी के लिए प्रयोग किया जाता है यूज टू, उसके साथ एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन वुड का भी प्रयोग हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट पुरानी आदतों के लिए जब हम पहले ये किया करते थे वुड का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वुड का प्रयोग कभी कभार किया करते थे के लिए होता है। और ये जो हम
भूतकाल में किया करते थे, वर्तमान में करते हैं या नहीं करते, ये निश्चित नहीं होता वुड के लिए। लेकिन यूज टू के लिए ये क्लियर है, जो हम पास्ट में करते थे वर्तमान में अब नहीं करते हैं, ये निश्चित है। तो इसलिए यूज टू के साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। स्ट्रक्चर वुड के साथ कर सकते हैं, वुड प्लस ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। विल जो है वुड का सेकंड रूप है, इसलिए यहाँ पर हम V1 का प्रयोग करेंगे। निरंतर होने वाली एडवर्ब ऑफ टाइम्स का प्रयोग यूज टू के साथ नहीं किया जाता है। यूज टू के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली आदि। इस प्रकार यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का उल्लेख किया गया है कि उनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार हैप्चुअल एक्शन इन पास्ट के लिए किया जाता है, जो काम हम पास्ट में किया करते थे अब नहीं करते के लिए कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन वुड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यूज टू के साथ नहीं कर सकते। तो कृपया इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट्स करें, और साथ में ये भी निवेदन है इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो बच्चे दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हैं वो इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स होने के कारण भली भांति समझ नहीं पाते। मैंने उनको सरल भाषा हिंदी में और ग्रामीण भाषा में समझाने की कोशिश की है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।